जैसा कि आपको पता है हिंदी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जितने भी आपके देखिए जितने भी मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन कराए हैं वो प्रीवियस ईयर आधार पर कराए हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देख लें। तो आज हम बात करेंगे रस की। तो आज हम टॉपिक है हमारा रस का। तो रस में पढ़ेंगे हम क्या क्या क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिए। देखिए, तो यहाँ पे आज के पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो क्वेश्चन आपका जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम से पूछा गया है और ये हमारी तैयारी जो हो रही है स्पेशली जूनियर स्टूडेंट के हिसाब से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रस होते कितने हैं। ठीक है, अगर बात करें रस की तो रस कितने हैं, रस के प्रकार की अगर बात करें रस के प्रकार, तो रस के प्रकार कितने हैं, तो रस के आपके 9 प्रकार हैं। ठीक है, 9 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे आगे चर्चा करने वाले। देखिए, पहले होता है आपका देखिए यहाँ पर लिखना आप रस और इसका भाव। ठीक है, रस और उसका स्थायी भाव, यहाँ पे लिखना स्थायी भाव। ठीक है, उसका स्थायी भाव होता क्या है, क्योंकि आपको आसानी भी रहेगी आगे भी क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भाव और रस की बात करेंगे, कौन से रस में कौन सा स्थायी भाव होता है। कितने होते हैं रस, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका 9 होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कौन सा रस होता है, तो वो भी मैं आपको इसमें आगे कराने वाला हूँ। देखिए, अगर बात करूँ श्रृंगार रस की तो पहले आता है आपका श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। ठीक है, क्या होता है, रति होता है, जो आपके हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरे नंबर पर रस आता है हमारा हास्य रस। अगर हास्य रस की बात करूँ तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है तो वो होता है आपका हास। क्या होता है, हास होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें करुण रस, तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है अगर उसकी बात की जाए तो वो क्या होता है आपका शोक। ठीक है, क्या होता है, शोक। उसके बाद आगे बात करें रौद्र रस की, तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है आपका क्रोध। ठीक है, क्या होता है, क्रोध। आगे बात करें वीर रस की, तो वीर रस का स्थायी भाव है आपका उत्साह। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है आपका, स्थायी भाव उत्साह। उसके बाद आगे बात करें यहाँ पर देखिए, उसके बाद भयानक रस की अगर यहाँ पे बात करूँ, भयानक रस। ठीक है, तो भयानक रस की अगर बात की जाए तो भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है आपका, तो वो होता है भय। ठीक है, क्या होता है, भय। उसके बाद आगे बात करते हैं जो भयानक रस की बात है बीभत्स। ठीक है, कौन सा आपका बीभत्स रस, तो इसमें जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका जुगुप्सा। ठीक है, क्या होता है आपका जुगुप्सा। ठीक है, उसके बाद आगे आता है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस, तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है अगर उसकी बात करें तो वो होता है आपका विस्मय। ठीक है, क्या होता है आपका विस्मय। उसके बाद आगे आता है आपका शांत रस। ठीक है, और शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका निर्वेद होता है। ठीक है, क्या होता है, निर्वेद होता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, क्या होता है आपका निर्वेद होता है। तो ये आपके 9 रस हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, जो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार अगर यहाँ पे बात करें भरत मुनि के अनुसार तो रस कितने हैं, तो रस आपके 8 हैं। ठीक है, तो कितने हैं, 8 हैं। ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इससे पिछली क्लास नहीं देखी तो उनको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस भाव का परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। ठीक है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है आपका, अगर यहाँ पे भाव करें तो परिपक्व अवस्था जो होती है वो होती है आपकी स्थायी भाव। ठीक है, किसी भी भाव की परिपक्व अवस्था को स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। ठीक है, अवस्था को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है।
और स्थायी भाव ही रस का आधार है। स्थायी भाव ही क्या होता है आपका, रस का आधार है। इनकी संख्या कितनी बताई मैंने, 9 बताई, ठीक है, जो आपकी काव्य के शुरू से होकर आखिर तक होती है रस की संख्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो उन्हें क्या कहते हैं, देखिए जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं तो वो आपके संचारी भाव कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, आपके संचारी भाव कहलाते हैं। और संचारी भावों की जो संख्या अगर यहाँ पे बात करूँ, जो संख्या इनकी कितनी है, 33 है, ठीक है। कितनी है संख्या इनकी, 33 है। इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उन्हें संचारी या व्यभिचारी भी आ जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं उन्हें, हम व्यभिचारी भी पूछ लेता है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ठीक है। व्यभिचारी भाव, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमर्ष क्या है। तो अमर्ष क्या है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें अमर्ष क्या है तो ये आपका एक संचारी भाव है, ठीक है। ये 33 जो संचारी भाव हैं उसी में से एक आपका अमर्ष है, ठीक है। तो अमर्ष देखिए अब संचारी भाव होते क्या हैं, तो संचारी भाव होते हैं मन में आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, मन में आने जाने वाले भाव, ठीक है। मन में आने जाने वाले भाव, ठीक है, क्या कहलाते हैं, आपके मन में आने जाने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी बताई मैंने आपको, संख्या जो है आपकी 33 है, ठीक है। संख्या कितनी है, 33 है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, इसमें देखिए अमर्ष एक क्या है, संचारी भाव है जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है या अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर बात करें जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है, देखिए तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो कौन सा आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर देखिए जुगुप्सा की अगर बात करूँ, मैंने आपको अभी लिखवाया था, तो जुगुप्सा का जो स्थायी भाव है वो कौन से रस से है, तो वो आपका विभत्स रस से है, ठीक है। किससे, आपका विभत्स रस से है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना, जुगुप्सा का स्थायी भाव विभत्स रस से संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जुगुप्सा का मतलब विभत्स रस का होता क्या है, देखिए जब किसी दृश्य को देखकर, अगर हम कोई दृश्य देख रहे हैं, जब किसी दृश्य को देखकर, ठीक है, दृश्य को देखकर या याद कर, ठीक है, देखकर या याद करके, ठीक है, या आपका याद करके मन में जुगुप्सा या घृणा के भाव की परिपक्वता पाई जाए, ठीक है, करके मन में, याद करके मन में जुगुप्सा या घृणा, ठीक है, जुगुप्सा या घृणा के भाव की परिपक्वता, ठीक है, भाव की परिपक्वता पाई जाती है, परिपक्वता पाई जाती है, ठीक है, परिपक्वता पाई जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका विभत्स रस होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका विभत्स रस होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका जो स्थायी भाव होता है वो आपका जुगुप्सा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनाशी जाई, छिन में गर्भ करे क्या इतना। तो इन पंक्ति में हमें बताना है कौन सा रस है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें क्या है, मन रे तन कागद का पुतला। तो इसमें आपका देखिए यहाँ पर उद्दीपन से, यानी कि इसमें अगर बात करूँ तो इसमें आपका जो है शांत रस है, ठीक है। क्योंकि शांत रस में क्या होता है, जहाँ कहीं भी अगर भक्ति की बात आती है तो वहाँ पर आपका शांत रस होता है, ठीक है। तो ये हम देखिए, तो यहाँ पर शांति मतलब कोई भी शांति, मतलब कोई हम किसी चीज़ को देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब हो गया यानी कि ज्ञान वास्तविक रूप से परमात्मा का ज्ञान होता है, ठीक है। परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और उनके विषय में उसे वैराग्य हो जाता है, तो वहाँ पर आपका शांत रस होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं।
और इसका जो स्थायी भाव है, अगर स्थायी भाव की बात करूं तो स्थायी भाव क्या आपका निर्वेद। ठीक है, तो क्या है इसका स्थायी भाव निर्वेद है। तो इसमें देखिए तन मन को कागज के पुतले के समान कहा। ठीक है, तन और मन को क्या कहा, कागज के पुतले के समान कहा है। देखिए फिर भी तन पर लागे बूंद विनाशी छाई, गर्भ करे क्यों इतना। तो मतलब कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर उसने जो कहा है कागज को पुतले के समान कहा है कि क्षण भर में पानी की बूंदों से लागे बूंद विनाशी जाए, यानी कि पानी की बूंदों से जो है, पानी की बूंदों से क्या होता है, नष्ट हो जाता है, फिर भी इतना गुमान क्यों करता है तो अपने शरीर पर। ठीक है, तो यहाँ तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करता है। उपरोक्त में क्या आपका शांत रस है। ठीक है, यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प का चयन करिए। हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, दुख देखी सीता मृगनयनी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा रस है, देखिए यहाँ पर हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर जब जंगल में पशु पक्षियों सीता के विषय में पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब जो भगवान श्री राम सीता के वियोग में दुखी होकर तो जब सीता के उसमें पूछते हैं, यानी कि हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखे सीता मृगनयनी, यानी कि पशु पक्षियों से पूछते हैं कि तुमने कहीं सीता को देखा है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार। ठीक है, कौन सा आपका वियोग श्रृंगार है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है क्योंकि सीता के वियोग में वो दुखी होकर इस चीज़ को पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखी सुदामा दीन दशा, करुणा करके करुणिधि, रोए में कौन सा रस है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा रस है। देखिए देखी सुदामा की दीन दशा, मतलब कहने का ये हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने जब मित्र सुदामा की दिशा देखी और आंसू बहा रहे हैं तो वहाँ पर तो करुणा करके करुणानिधि रोए, तो यहाँ पर मतलब आंसू बहा रहे हैं। तो आपका कौन सा रस है यहाँ पर, आपका करुण रस है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा, देखिए तो यहाँ पर वियोग, देखिए यहाँ पर करुण रस है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर आपका करुण रस है, जहाँ देखिए नायक, यहाँ देखिए अगर तो यहाँ पर करुण रस क्यों है, तो देखे सुदामा, यानी कि यहाँ पर उसकी तो भगवान कृष्ण की दशा को देखकर आंसू बहा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करुण रस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए वीर रस का जो स्थायी भाव होता है तो वो होता है आपका उत्साह। ठीक है, देखिए काय का होता है, उत्साह। अगर रति की बात करूँ तो रति आपका जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका श्रृंगार का। ठीक है, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या आपका, रति। ठीक है, श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। और यहाँ पे अगर बात करूँ हास्य का जो स्थायी भाव है, ठीक है, हास्य का स्थायी भाव क्या है आपका, हास। ठीक है, और क्रोध, देखिए क्रोध जो होता है आपका रौद्र का स्थायी भाव है। ठीक है, किसका है, रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या आपका, उत्साह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो श्रृंगार रस को रसराज या तो रसराज, ठीक है, श्रृंगार रस को आपका रसराज या रसपति भी कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगार या रसपति कहा जाता है। और श्रृंगार रस जो होता है आपका, कितने प्रकार होते हैं इसके, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका संयोग श्रृंगार, ठीक है, संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है आपका वियोग श्रृंगार। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, वियोग श्रृंगार। तो 2 प्रकार से होता है। संयोग श्रृंगार की अगर बात करूं, जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो। ठीक है, जहां पर क्या हो, आपके मिलन का वर्णन हो। ठीक है, मिलन का क्या हो, वर्णन हो। और वियोग श्रृंगार क्या होगा, देखिए वियोग श्रृंगार में जहां यानी कि उनको विरह का, जहां उनके विरह का वर्णन हो। ठीक है, काय का, विरह का वर्णन हो, तो वहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्मय का स्थायी भाव, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो विस्मय की अगर बात करूं तो विस्मय जो होता है आपका अद्भुत रस में होता है। ठीक है, किस में होता है आपका, अद्भुत रस में
होता है। देखिए अगर यहाँ पे अगर हास्य की बात करूँ तो हास्य का जो स्थायी भाव है वो क्या है आपका हास, ठीक है, हास्य का क्या है हास। और शांत का जो होता है वो होता है स्थायी भाव आपका निर्वेद, या हम कह सकते हैं सम या वैराग्य, ठीक है, सम या वैराग्य। तो ये भी पूछ लेता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, सम या वैराग्य। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। अगर बीभत्स की बात करूँ तो बीभत्स का होता है आपका जुगुप्सा या घृणा, ठीक है, जुगुप्सा या घृणा। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, इनका स्थायी भाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या। देखिए रौद्र रस का तो स्थायी भाव की अगर यहाँ पे बात करूँ तो रौद्र रस का क्या स्थायी भाव होता है आपका क्रोध होता है, ठीक है, क्या होता है क्रोध होता है। और उत्साह जो है आपका वो किस रस का है, तो वीर रस का क्या होता है आपका उत्साह होता है। और भय जो होता है आपका वो आपका भयानक रस का होता है, ठीक है, किसका होता है भयानक रस का। अगर विस्मय की बात करूं तो विस्मय किसका है आपका अद्भुत रस का, ठीक है, किसका आपका अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो आपका विस्मय है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रस बीभत्स का विरोधी है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कौन सा रस बीभत्स का विरोधी है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें बीभत्स का जो विरोधी है वो कौन सा होता है आपका श्रृंगार रस होता है, ठीक है, कौन सा रस होता है बीभत्स का अर्थ होता है आपका घृणा, ठीक है। इसके अर्थ की बात करूँ तो अर्थ होता है इसका घृणा, और इसका विरोधी जो है वो श्रृंगार रस है जिसका अर्थ होता है, ठीक है, श्रृंगार रस होता है जिसका अर्थ है रति, ठीक है। इसका अर्थ क्या है आपका अगर बात करूं तो रति, रति का मतलब हो गया आपका प्रेम, ठीक है, क्या हो गया आपका प्रेम। तो यहाँ पर भयानक रस का अर्थ क्या है आपका भयानक की अगर यहाँ देखिए यहाँ पे अगर भयानक की बात करूँ तो भयानक रस का अर्थ क्या होता है आपका भय होता है। और वीर रस का क्या होता है यहाँ पर अगर बात करें तो उत्साह होता है, ठीक है। और करुण रस की बात करूँ तो इसका अर्थ होता है आपका शोक, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है इस प्रकार से भी, इसको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए अभी बताया था मैंने करुण रस का स्थायी भाव आपका क्या है शोक है, ठीक है, शोक है। अगर उत्साह की बात करूँ तो उत्साह किसका है आपका, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है अगर बात करें तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और रति किसका होता है आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव, ठीक है। तो श्रृंगार रस का और हास्य रस का क्या होता है स्थायी भाव, तो वो होता है आपका हास होता है, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है आपका हास होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जाते थे। क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के किसी भी तरह से पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रोकी। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। देखिए यहाँ पर क्या मतलब हो गया, मतलब आँखियाँ रही हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस सांची। तो इसमें क्या आपका देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, मतलब जो हरि के दर्शन के लिए आँख तरस रही है, मतलब क्या है हरि के दर्शन के लिए आँख, हरि के दर्शन के लिए क्या है हमारी आँख तरस रही है, ठीक है, हरि के दर्शन के लिए आँख तरस रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आँख तरस रही हैं, तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया तरस रही हैं तो उनसे मिलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उनसे मिलने के लिए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका वियोग श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है, किसके वियोग में, तो सब भगवान के वियोग में, यानी कि आँख उनकी तरस रही हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा वियोग श्रृंगार यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निसी दिन बरसत नैन हमारे, निसी दिन बरसत नैन हमारे में रस कौन सा है। देखिए निसी दिन बरसन नैन हमारे, तो यहाँ पर देखिए नायक नायिका का जहाँ पर भी अगर नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या बात करें नायक या नायिका, ठीक है, नायक या नायिका के विरह का अगर जहाँ पर भी वर्णन है विरह का वर्णन, तो वहाँ पर आपका क्या होता है,
तो वहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, क्या होता है वहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, यानी कि उनके बिछड़ने का तो वर्णन होता है, तो वहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार होता है। तो निसी दिन वर्षत नैन हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका वियोग श्रृंगार है यहाँ पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के टॉपिक का। तो एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें एक दो क्वेश्चन और भी हैं, चलो सारे करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मुकुट मोरो पति सोई। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो यहाँ पर आपका श्रृंगार रस है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर आपका श्रृंगार रस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। देखिए भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक मैंने कराए हैं सारे मोस्ट रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इस देखिए इसमें अगर जितने भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो वो आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर भारतीय वृत्ति का संबंध बताऊँ तो आपका किससे है, वो आपका अद्भुत रस से है। ठीक है, और देखिए अद्भुत रस में आपकी वृत्तियाँ जो होती हैं, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, अद्भुत रस में वृत्तियाँ। तो यहाँ पर अगर रस में बात करूँ वृत्तियाँ की, तो उसमें आपकी 4 वृत्तियाँ हैं। ठीक है, कितनी हैं, 4 वृत्तियाँ हैं, जिसमें से आपकी एक भरत वृत्ति भी है। ठीक है, तो बाकी मैं थ्योरी में कराऊंगा, वो वहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। तो रस सूत्र के जनक की अगर बात करूं तो ये हैं आपके भरत मुनि। ठीक है, कौन है, भरत मुनि। इनके अनुसार कितनी संख्या है रसों की। देखिए भरत मुनि के अगर अनुसार की बात करूं, अनुसार रस, तो इनके अनुसार अगर रस की बात की जाए तो कितने हैं, 8 हैं। जबकि काव्य में रसों की संख्या की अगर बात करें, जबकि यहाँ पर अगर बात करें, जबकि काव्य में रसों की संख्या, ठीक है, काव्य में रसों की संख्या की अगर बात करें, रसों की संख्या तो वो कितनी है आपकी, 9 है। ठीक है, कितनी है, 9 है। ठीक है, और श्रृंगार रस को सबसे श्रेष्ठ माना है। अगर यहाँ पे बात करें, श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस क्या आपका सबसे श्रेष्ठ है, आपका श्रृंगार रस। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका निर्वेद। ठीक है, क्या होता है आपका, निर्वेद होता है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन थे सारे मोस्ट थे, इनको नोट कर लेना एक बार। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो इसको एक बार ज़रूर देखें पूरी को। ठीक है, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। तो कल के टॉपिक में मैं आपको छंद कराऊंगा। ठीक है, तो छंद कितने होते हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको आगे सारे करा दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।